कहते हैं कि पुराने जमाने में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी के साथ लकड़ी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। शादी को बरसों गुजर चुके थे, मगर अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा ना था। रोज सुबह सवेरे वह लकड़हारा जंगल की तरफ निकल जाता, दिन भर लकड़ियां जमा करता और शहर के बाजार में बेचने चला जाता। जंगल से शहर का फासला बहुत ज्यादा था और वह बेचारा उतनी ही लकड़ियां उठा पाता जितनी उसकी कमजोर कमर बर्दाश्त कर ले। उन लकड़ियों की कीमत बस इतनी होती कि घर का चूल्हा किसी न किसी तरह जलता रहे। शाम को जब वह घर लौटता तो थकन से चूर होता, मगर करता भी क्या, जो किस्मत में लिखा हो उसे तो भुगतना ही पड़ता है। एक दिन लकड़हारा जंगल में गया और बहुत सी लकड़ियां जमा करके एक बड़ा सा गट्ठर बांध लिया। जब उसे उठाने लगा तो पीठ पर रख ही न सका, इतना वजनी था कि हिलाया तक नहीं। मजबूरन उसे वहीं छोड़कर इधर उधर ढूंढने लगा कि शायद कोई मिल जाए जो मदद कर दे, मगर खाली जंगल में कोई कहाँ मिलने वाला था। बेचारा मायूस होकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करें। अचानक कुछ दूर से किसी के चलने फिरने की आवाज आई। वह फौरन उसी तरफ दौड़ा तो देखा कि एक लड़का एक दरख्त के पास खड़ा है। जब वह करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। लड़का तो बिल्कुल देवकत था, बदन पर दरख्तों के पत्ते लपेटे हुए थे और शक्ल सूरत ऐसी अजीब कि पहले कभी नहीं देखी थी। लकड़हारे ने हिम्मत करके पूछा, बेटा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लकड़ियां बाजार तक पहुंचानी है, बदले में मैं तुम्हारे लिए खाना और कपड़े लाऊंगा। लड़के ने सर हिलाकर हाँ कर दी। लकड़हारा उसे अपने घर ले आया। जैसे ही बीवी ने लड़के को देखा तो चीख पड़ी, अरे खुदा की कसम, ये मैला कुचैला लड़का कहाँ से उठा लाए? इसके लिए पानी गर्म करो, नहाने दो, मैं इसके लिए कपड़े ढूंढता हूँ। जब लड़का नहा धोकर साफ सुथरा हुआ और नए कपड़े पहने तो लकड़हारा बोला, चलो बेटा अब बाजार चलते हैं, अब असल कमाल देखने का वक्त आया है। वो लड़का इतना ताकतवर निकला कि लकड़ियों का वह भारी गट्ठा, जिसे लकड़हारा हिला भी नहीं सकता था, उसने आसानी से कंधे पर उठाया और बाजार तक बगैर थके चलता रहा। बाजार में लकड़ियां अच्छी कीमत पर बिक गईं। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और लड़के को लेकर नए कपड़े खरीदे। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज से तू मेरा बेटा है, मेरे साथ काम करेगा और घर में तेरा अपना कमरा होगा। उस दिन के बाद से वह लड़का रोज सुबह लकड़हारे के साथ जंगल जाता और दोपहर तक टोकरियां भरकर वापस आ जाते। लकड़हारे के दिन फिर गए। अब उसे जो जी चाहता खाता और इतनी आमदनी होने लगी कि एक गधा भी खरीद लिया। मगर ये बात अजीब थी, जब भी लकड़हारा लड़के से उसकी कहानी पूछता वो खामोश हो जाता और बहुत कम बोलता था। गांव वाले भी इस अजीब लड़के के आदी हो गए और उसके बड़े डील डोल की वजह से लोग उसे जंगल का भूत कहने लगे। एक रोज बादशाह की बेटियां बाजार देखने निकलीं। उसी वक्त लकड़हारा और लड़का लकड़ियां बेच रहे थे कि मुहाफिज आए और लोगों को मारते पीटते हटाने लगे ताकि शहजादियों के लिए रास्ता साफ हो जाए। लकड़हारा और लड़का एक कोने में छुप गए। थोड़ी देर में बादशाह की सवारी आई और उसमें से ऐसी खूबसूरत शहजादियां उतरी कि जैसे 14वीं का चांद जमीन पर उतर आया हो। वो बाजार में घूमती फिरती खरीदारी कर रही थी और वह लड़का दूर से उन्हें देख रहा था। जब उसकी नजर सबसे छोटी शहजादी पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती देखकर उसके होश उड़ गए। वो अपनी छुपने की जगह से निकला और सीधा शहजादी की तरफ बढ़ने लगा। मुहाफिज फौरन उसकी तरफ लपके और उसे रोकने की कोशिश करने लगे, मगर वह उसे अपनी जगह से हिला तक न सके। हैरान होकर सब एक दूसरे को देखने लगे कि यह कैसी ताकत है। लकड़हारा भागता हुआ आया और लड़के का हाथ पकड़कर उसे घर वापस ले गया। घर पहुंचकर लड़का उदास बैठ गया और बस शहजादी के ख्यालों में खोया रहा। न उसने खाना खाया न पानी पिया। बीवी ने यह हाल देखा तो लकड़हारे से पूछा, बाजार में इसके साथ क्या हुआ? लकड़हारे ने सारा माजरा सुनाया तो औरत हंस पड़ी और बोली, अरे लड़का तो बादशाह की बेटी पर आशिक हो गया है। 2 दिन गुजर गए मगर लड़के की हालत वैसी की वैसी रही, बल्कि और भी ज्यादा उदास हो गया और खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। बीवी ने लकड़हारे से कहा, अब इसके साथ क्या करें, यूं ही मरने दें। लकड़हारे ने लड़के से पूछा, बेटा क्या तू वाकई छोटी शहजादी से मोहब्बत करता है? लड़के ने सर हिलाकर हामी भरी और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। लड़का मुस्कुराया और फिर सर झुकाकर इकरार कर लिया। लकड़हारा बोला, अल्लाह की कसम, ये तो बड़ा अजीब मामला है। यह लड़का समझता नहीं कि वो लड़की बादशाह की बेटी है। नामुमकिन है कि बादशाह उसकी शादी तुझसे कर दे। अगर बादशाह को पता चला तो हम दोनों को कैद कर देगा या मार ही डालेगा, लेकिन मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। इसने मेरे साथ मेहनत की है, इसी की वजह से हमारे दिन फिरे हैं। इसकी खुशी के लिए मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। मैं बादशाह के पास जाता हूँ, कम से कम ये तो पता चलेगा कि मैंने कोशिश की। सुबह हुई तो लकड़हारा महल की तरफ चल पड़ा। दरबान से इजाजत मांगी और उसे अंदर जाने दिया गया। जब वह बादशाह के सामने खड़ा हुआ तो अर्ज किया,
हुजूर, मैं अपने बेटे जंगल के भूत के लिए आपकी छोटी साहबजादी का हाथ मांगने आया हूँ। यह सुनते ही बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि यह आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। फौरन जल्लाद को हुक्म दिया, इसकी गर्दन उड़ा दो। मगर वजीर बीच में आ गया और बोला, जहां पना, ये वही लड़का है जिसने बाजार में हमारे मुहाफिजों को नाकाम कर दिया था। इसे आजमाना चाहिए। बादशाह ने लकड़हारे की तरफ मुड़कर कहा, सुन, अगर तेरा लड़का मेरी 3 शर्तें पूरी कर दे तो मेरी बेटी उसकी, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर एक भी शर्त में नाकाम रहा तो हर रोज सुबह से शाम तक अस्तबल साफ करेगा, घोड़ों की ली उठाएगा, और अगर इनकार किया तो ऐसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दूंगा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, क्योंकि इसने मेरी बेटी पर नजर डालने की जुर्रत की है। समझा? लकड़हारे ने मुश्किल से घूंट निगला और सर हिला दिया। वजीर बोला, पहली शर्त यह है कि तेरा लड़का ऐसा अंगूर का गुच्छा लाए जिसे तमाम दरबारी और फौजी खाएं, मगर खत्म न हो। लकड़हारा सन्न रह गया। कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गले में ही अटक गए। डर से दिल बैठा जा रहा था। वह घर वापस लौटा और लड़के से बोला, बेटा, तूने तो अपने आप को बादशाह के साथ मुसीबत में डाल दिया है। अगर तूने बादशाह की शर्तें पूरी न की तो वो तुझे गुलाम की तरह काम कराएगा। ना खाना मिलेगा, ना पैसे। लड़के ने पूछा, बादशाह क्या चाहता है? लकड़हारे ने जवाब दिया, अंगूर का ऐसा गुच्छा जिसे पूरा महल खाए मगर खत्म ना हो, और यह चीज तो कोई नहीं ला सकता। लड़का बोला, फिक्र ना करो अब्बा जान, मैं आज रात जंगल में जाता हूँ, वहीं रात गुजारूंगा और सुबह सवेरे वापस आऊंगा। लकड़हारे के दिल में शक पैदा हुआ कि शायद जंगल का भूत भागना चाहता है। उसने सोचा, काश मैं बादशाह के पास ना जाता, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ। ये कैसी मुसीबत मोल ले ली। सारी रात वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहे, मगर कोई हल नजर नहीं आया। सुबह की अजान हो रही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़का अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक थाल था जिसमें अंगूर का एक गुच्छा रखा था। दाने बिल्कुल सियाह थे, ऐसे चमक रहे थे जैसे मोती हों। उठिए अब्बा जान, इसे बादशाह के पास ले चलें। लकड़हारा हैरत से उस गुच्छे को देखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। फिर उसने थाल उठाया और महल की तरफ चल पड़ा। कदम आगे बढ़ते तो दिल पीछे हट जाता। डर से हालत खराब थी। महल पहुंचा तो बादशाह ने अंदर बुलवाया। वजीर भी वहीं मौजूद था। जब वजीर ने अंगूर देखा तो बादशाह के कान में सरगोशी की, हुजूर, यकीनन ये लकड़हारा हमारा मजाक उड़ा रहा है। बादशाह बोला, अभी देखते हैं, अगर झूठ बोला तो इसका अंजाम भी देख लेगा। बादशाह ने एक दाना तोड़ा और मुंह में रख लिया। इतना मजेदार था कि वह खाता ही चला गया। पेट भर गया, मगर हैरत की बात यह थी कि जितने दाने तोड़ता उतने ही नए उगाते। पूरा गुच्छा त्यों का त्यों बना रहा, कोई कमी नहीं आई। बादशाह को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, यह लकड़हारे का बेटा मुझे हरा नहीं सकता। उसने थाल वजीर की तरफ बढ़ा दी। वजीर ने भी जी भरकर खाया। पेट फूल गया, मगर अंगूर वैसे का वैसा ही रहा। हुजूर, अब मैं मजीद नहीं खा सकता। बादशाह गुस्से में बोला, यह तेरी तदबीर थी अहमक, अब जाकर इस अंगूर को खत्म कर। वजीर ने तमाम दरबारियों को बुलवाया, फिर मुहाफिजों को, फिर खादिमाओं और बावर्चियों को। महल में जितने लोग थे सब ने अंगूर खाया, मगर अंगूर का गुच्छा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार हार मानकर वजीर ने कहा, यह अंगूर खत्म नहीं हो सकता। वजीर ने लकड़हारे की तरफ देखा और बोला, ठीक है, तेरे लड़के ने पहली शर्त पूरी कर दी। यह तो आसान थी, दूसरी शर्त इससे कहीं मुश्किल होगी। फिर उसने आवाज बुलंद की, बादशाह सलामत चाहते हैं कि तुम्हारा लड़का एक अखरोट लाए जिसके अंदर ऐसा कालीन हो जो पूरे महल में बिछ जाए, बल्कि इससे भी ज्यादा। लकड़हारा पांव घसीटता हुआ घर वापस लौटा। दिल बैठा जा रहा था। लड़के को सारा माजरा सुनाया और बादशाह की दूसरी शर्त भी बताई। फिर बोला, बेटा, अब हम अपना सामान बांध कर यहाँ से निकल चलते हैं। यही एक रास्ता है, भागने के सिवा कोई चारा नहीं। मगर लड़के ने सर हिलाकर इनकार कर दिया और एक लफ्ज भी बोले बगैर जंगल की तरफ चल दिया। लकड़हारा हैरत से सोचने लगा, ये नालायक वहाँ क्या करेगा? इस मसले का तो कोई हल ही नहीं, इल्ला ये कि तमाम जिन्नात जमा हो जाएं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी ले आए। सुबह हुई तो लड़का वापस आया और साथ में एक अखरोट था। लकड़हारे ने उसे लिया और फिर महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह के सामने अखरोट पेश किया तो उसने उसे 2 टुकड़े कर दिया और बोला, कालीन कहाँ है आदमी? वजीर मुस्कुराया। अब तो जंगल के भूत की हार हो गई। कल से गुलाम की तरह काम करेगा। मगर लकड़हारे ने अखरोट से ऊन का एक धागा निकाला और खींचने लगा। धागा निकलता गया, लपेटता गया और फिर सुर्ख रंग का एक खूबसूरत कालीन बन गया।
पूरा तख्तगाह ढक गया। फिर धागा महल के दूसरे हिस्सों में जाने लगा। जहां जाता वहां कालीन बिछ जाता। यह सिलसिला चलता रहा। पूरा महल कालीनों से भर गया, मगर धागा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बादशाह के होश उड़ गए। वजीर को पुकारा और दांत पीसते हुए बोला, लगता है तू किसी काम का नहीं रहा। अब ऐसी शर्त दे जो नामुमकिन हो, वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। समझा? मेरी बेटी इससे शादी नहीं करेगी। कोई भी गरीब आदमी इससे शादी नहीं करेगा, चाहे उसकी शान कुछ भी हो। वजीर कुछ देर सोचता रहा, परेशानी में था। फिर लकड़हारे की तरफ मुड़ा और बोला, तीसरी शर्त यह है, बादशाह सलामत चाहते हैं कि शहजादी के लिए एक ऐसा महल बनाया जाए जो बादशाह के महल से बड़ा हो, पूरे मुल्क में इसकी मिसाल ना हो, और सुबह होने से पहले तामीर मुकम्मल हो जाए। लकड़हारा घर पहुंचा। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लड़के को बादशाह का मुतालबा सुनाया और बोला, बेटा अब कोई चारा नहीं, सुबह तुझे महल जाकर बादशाह के अस्तबल साफ करने होंगे। लड़के ने सर हिलाया, कुछ नहीं बोला। रात को उठा और बादशाह के महल के पास गया। वहां पत्थरों और लकड़ी से एक छोटा सा ढांचा बनाया और फिर जंगल से लाई हुई एक बाल्टी पानी इस पर उंडेल दिया। अचानक मुआवजा हो गया। वो छोटा सा ढांचा बढ़ने लगा, फैलने लगा। सुबह की पहली किरण निकली तो सामने एक ऐसा शानदार महल खड़ा था जो शहर की तमाम इमारतों से बुलंद था। 10 दरवाजे थे, सोने और चांदी की नक्काशी से मुज़य्यन। हर दीवार पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी जन्नत का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। वजीर ने जब यह नजारा देखा तो खौफ से कांपने लगा। अपनी गर्दन पकड़कर बोला, हाय मेरी किस्मत, आज तो जल्लाद मेरी गर्दन उड़ा देगा। अल्लाह की कसम, पहले दिन से जानता था कि यह लड़का हम सबसे ताकतवर है। लेकिन बादशाह ने जब महल देखा तो गहरी सांस ली और बोला, मैंने लकड़हारे से वादा किया था और मेरी बेटी अब इसके लड़के के लिए हलाल है। फिर ऊंची आवाज में अपनी बेटी को बुलाया, सुनो, लकड़हारे के बेटे ने तुम्हारा हाथ मांगा है और मैंने मंजूर कर लिया है। जंगल का भूत महल में आया। जब शहजादी ने उसे देखा तो उसका दिल बैठ गया। लड़का बहुत बड़ा और भारी था। अजीब व गरीब शक्ल थी, पांव इतने बड़े कि देखने वाला डर जाए। शहजादी रोने लगी, अपनी किस्मत पर नोहा करने लगी। बाप ने समझाया, बेटी मैंने इसे वादा दिया था और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन तुम शादी कबूल कर लो, 7 दिन बाद मैं तुम्हें इससे छुड़ा लूंगा। शहजादी ने आंसू पोंछे और बोली, नहीं जानती ये 7 दिन कैसे गुजरेंगे। शाम को एक बुजुर्ग आया और निकाह पढ़ा दिया। लड़के ने शहजादी को गाड़ी पर बिठाया और लकड़हारे के घर ले आया। जब शहजादी कमरे में दाखिल हुई तो सिर्फ एक पुरानी चटाई नजर आई। एक कोने में जाकर बैठ गई। ना खाना खाया, ना पानी पिया, यूं ही रो रो कर सो गई। आधी रात को अचानक एक प्यारी आवाज ने उसे पुकारा। शहजादी ने आंखें खोली तो हैरान रह गई। वो शुतुरमुर्ग के परों वाले नरम बिस्तर पर लेटी थी। ऊपर रेशम की चादर थी और उसके पास एक नौजवान बैठा था, इतना खूबसूरत कि जैसे 14वीं का चांद हो। शहजादी घबरा गई, सोचा कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही। उसने नौजवान का हाथ हिलाया और चीखते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? नौजवान ने इशारे से उसे खामोश होने को कहा और बोला, यह मेरे और तुम्हारे दरमियान का राज है, किसी को नहीं बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा नाम शोलान है, जिन्हों के बादशाह का बेटा हूँ। मुझ पर जादू है। दिन को मैं भूत की शक्ल में होता हूँ और रात को अपनी असली सूरत में आ जाता हूँ। अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो आज के बाद मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगी, समझी? शहजादी खामोश हो गई। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। राज दिल में दफन कर लिया। इधर 7 दिन गुजर गए तो बादशाह लकड़हारे के घर पहुंचा। सोचा कि लड़के पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर बेटी को छुड़ा लूंगा, मगर जब अंदर दाखिल हुआ तो जो मंजर देखा उससे दंग रह गया। बेटी खुश थी, मुस्कुरा रही थी, चूल्हे पर खाना पका रही थी। जब बाप को देखा तो दौड़ती हुई आई और कहा, अब्बा जान हमारे साथ खाना खाएं। यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे इनसे सिर्फ भलाई मिली है। बादशाह हैरान होकर बोला, क्या तुम वाकई यहाँ रहना चाहती हो? शहजादी ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बा जान, सोचा भी नहीं था कि इस झोपड़ी में जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। बादशाह हैरान परेशान वापस चला गया, मगर दिल में कुछ शुक्र शुबहात जरूर रह गए। इस तरह महीने गुजरते गए और शहजादी ने राज अपने दिल में महफूज रखा। दिन को शोलान भूत की शक्ल में रहता और रात को अपनी असली खूबसूरत सूरत में आ जाता। दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। एक दिन अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। सरहद पर शदीद लड़ाई छिड़ गई। तमाम मर्द और सिपाही जंग के लिए निकल पड़े। दूसरे शहजादों के शौहरों की तरह जंगल का भूत भी तैयार हो गया। उसने सिपाही का लिबास पहना, खाकी रंग का शानदार लिबास, चेहरे पर नकाब डाला, कमान और तलवार उठाई और बीवी से कहा, मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताना,
और वो बाकी सिपाहियों के साथ मैदान जंग की तरफ रवाना हो गया। शाम को जब औरतें इकट्ठी होती तो अपने शौहरों के बहादुरी के किस्से सुनाती, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर भर करती। शहजादी खामोश बैठी सुनती रहती, कुछ कह नहीं सकती थी। बाकी शहजादियां उसका मजाक उड़ाती, हमारे शौहर जंग में जान पर खेल रहे हैं और तुमने तो एक भूत से शादी कर ली जो घर में बैठा रहता है। शहजादी उदास होकर बैठ जाती। दिल में आता कि सबको बता दे कि उसका शौहर भी उनके साथ जंग में गया है, मगर वो खामोश रहती। इधर मैदान जंग में बादशाह दूर से लड़ाई का नजारा कर रहा था। उसने देखा कि एक सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है, दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी तलवार जहां चलती दुश्मन की सफेद तितर बितर हो जाती। आखिरकार जंग खत्म हुई और दुश्मन भाग गया। बादशाह ने पूछ की कि वो खाकी लिबास वाला बहादुर सिपाही कौन था, मगर किसी को पता नहीं चला। जब बादशाह घर वापस आया तो बेटी को जंग का सारा हाल सुनाया। खास तौर पर उस खाकी लिबास वाले सिपाही की बहुत तारीफ की। काश वो तेरा शौहर होता इस बदसूरत भूत की जगह। शहजादी की खुशी की कोई इंतहान न रही। इतनी खुश हुई कि शोलान की ताकीद भूल गई और चीख कर बोली, खुशखबरी हो अब्बा जान, वो बहादुर सिपाही मेरा शौहर ही था। वो जिन्हों के शहजादों में से है जो कभी हजरत सुलेमान अल सलाम की खिदमत में रहते थे, मगर इस पर जादू हो गया जिसकी वजह से आप इसे इस शक्ल में देखते हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ, फौरन अपनी बेटी और दरबारियों के साथ लकड़हारे के घर पहुंचा ताकि शहजादे को देखें। मगर जब पहुंचे तो कमरा खाली था। हर जगह तलाश किया, जंगल में गए, शिकारियों से पूछा, मगर शोलान का कोई निशान नहीं मिला। गायब हो गया था। शहजादी रोने लगी, अपने आप को मलामत करने लगी। मैंने ही इसका राज फाश किया, मैं ही इसकी गैर मौजूदगी की जिम्मेदार हूँ। अब वह तन्हा बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती थी। फिर एक दिन जंगल में गई और उसी जगह बैठ गई जहाँ शोलान पहली बार लकड़हारे को मिला था। रो रो कर बैठी रही। दिन ढल गया और रात आ गई। अचानक जमीन के नीचे से एक सुरंग खुली और शोलान बाहर आया। तुम यहाँ क्यों आई हो? शहजादी ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा। महीने गुजर गए तुम्हें ढूंढते ढूंढते। शोलान, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? शोलान ने हैरत से कहा, तुम ही तो इसकी जिम्मेदार हो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब हम साथ नहीं रह सकते। मैं जमीन के नीचे छुप कर रहता हूँ अपने चाचा से बचने के लिए। तुम्हारा चाचा, वो तुमसे क्या चाहता है? शोलान बोला, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरे चाचा ने मुझ पर काला जादू कर दिया ताकि मुझसे जान छुड़ाए और बादशाहत पर कब्जा कर ले। मगर अल्लाह ने मेरी मदद की। मेरे गले में एक तावीज है जिसकी वजह से रात को जादू का असर टूट जाता है और मैं भूत नहीं रहता। ये बात मेरा चचा नहीं जानता। दिन में मैं बोल नहीं सकता और मेरी शक्ल बदल जाती है, लेकिन रात को मैं अपनी असली हालत में आ जाता हूँ। इसीलिए मैं जिनों की सहारा के पास गया और तुम्हारे बाप की 3 नामुमकिन शर्तें पूरी की। और अपने चाचा की वजह से मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि राज मत बताना, वरना बात पूरे मुल्क में फैल जाएगी और वह शरीर मुझे ढूंढ निकालेगा। अब मेरी जान खतरे में है, इसलिए मैं इस पुरानी सुरंग में छुप गया हूँ ताकि उसे मेरी जगह का पता न चले। यकीनन वो अब मुझे ढूंढ रहा होगा। तुम्हें अपने बाप के महल वापस चले जाना चाहिए, अब मेरे साथ रहना नामुमकिन है। यह कहकर शोलान वापस सुरंग में उतर गया और गायब हो गया। शहजादी उसे पुकारती रही, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार टूटे हुए दिल के साथ बाप के महल वापस चली गई। कम ने उसे घेर लिया और वह अपनी गलती पर बहुत पछताती रही। कहानी से सबक, राजफाश करना एक बुरी आदत है जो ऐसे नतीजे पैदा कर सकती है जिनकी सजा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमानत और भरोसे की कद्र करनी